नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर लाइट के होंगे। क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ पहले भी हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दिए, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ नए एमसीक्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। तो देखिए एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ क्या दी गई, दोनों की फोकल लेंथ दी गई -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर की भी फोकल लेंथ -15 है और लेंस की भी फोकल लेंथ क्या है, -15 है। यहाँ पर माइनस पे आप लोग फोकस करिएगा, माइनस में दी गई है। अब आपको बताना है मिरर और लेंस आर लाइकली टू बी, मतलब मिरर और लेंस जो होंगे इस फोकल लेंथ के वो कैसे होंगे। तो याद रखिएगा जिसकी निगेटिव फोकल लेंथ होती है, ठीक है, वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और जिसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कॉनकेव विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। ठीक है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ये ईटा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। GNA दिया गया है, आपसे पूछा गया है ANG क्या हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि GNA, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/ANG, मतलब दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर यहाँ पर 3/2 है तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2/3 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको मैच करना है। सबसे पहले प्लेन मिरर को देखिए, प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है। तो प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और कैसी बनती है, सेम साइज़ की बनती है। ठीक है, तो ए को आप लोग 2 से मैच कर देंगे क्योंकि इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है द इमेज दैट इज़ फॉर्म बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन और इमेजिनरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो इमेज इमेजिनरी इंटरसेक्शन से बनती है, ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बन रही है तो दैट इज इरेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रही है दैट इज इन्वर्टेड। तो ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब कॉनकेव लेंस पे आते हैं। कॉनकेव लेंस पे इमेज कैसी बनेगी, तो कॉनकेव लेंस पे इमेज रियल बन सकती है, इन्वर्टेड बन सकती है और लार्ज भी बन सकती है। ठीक है, और ये कंडीशन कब होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा, तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज होगी। कॉन्वेक्स लेंस पे आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस देखिए कॉनकेव लेंस में नहीं होगा, थोड़ा सा गलती हो गई, मिरर में ही हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस में होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा इस तरीके का शेप होता है, इसका याद रखिएगा, ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का शेप इस तरीके का होता है, बीच में थोड़ा सा पिचका हुआ होता है और साइड में बल्ज्ड होता है। कॉनकेव पे आते हैं। कॉनकेव पे याद रखिएगा जो इमेज होती है हमेशा वर्चुअल बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, नहीं पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉनकेव की नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। कॉनकेव की पॉजिटिव फोकल लेंथ नहीं होती, कॉनकेव की निगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो कॉनकेव पे आते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 4th हो जाएगा कि कॉनकेव की वर्चुअल इमेज तो बनेगी ही बनेगी कॉनकेव लेंस में, लेकिन फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव होगी, तो इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होगी वर्चुअल होगी और जो फोकल लेंथ होगी इसकी पॉजिटिव होगी। अभी हमने आपसे कहा था कॉन्वेक्स, आप याद रखिएगा फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया है। इसमें आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी और पोजीशन ऑफ इमेज दी और आप लोग को मैच करना है। और याद रखिएगा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दी है, एट 2f1 दी है। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f2 बनेगी, तो इसमें 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड 2f1, अगर बियॉन्ड 2f1 रखा होगा तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बन जाएगी इमेज। ठीक है, तो इसमें 4th हो जाएगा। बिटवीन f1 एंड 2f1 अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो बियॉन्ड 2f2 बन जाएगी। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, f1 पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैच द कॉलम इस तरीके से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में कहा गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए इमेज बड़ी बननी चाहिए, आपको बताना है कि इमेज बड़ी कब बनेगी ऑब्जेक्ट से।
ठीक है। तो पहला दिया गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा हुआ है तो इमेज सेम साइज़ की बनती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, यहाँ पर बड़ी नहीं बनेगी। सेकंड में आइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, तो बिल्कुल सही है। देखिए फोकल लेंथ से कम लेस देन डिस्टेंस पे रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो पोल और फोकस के बीच में रखा है। और जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और साथ ही साथ वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन में इमेज मैग्नीफाइड बनेगी। और देख लेते हैं सेकंड, नेक्स्ट में कहा गया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तब भी इमेज आप लोगों को पता होनी चाहिए बियॉन्ड सी बनती है। कहाँ बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और साथ ही साथ मैग्नीफाइड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें बी और सी दो ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में क्या कहा गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ, मतलब बियॉन्ड सी अगर रखा जाए तो बियॉन्ड सी के केस में क्या होता है, इमेज छोटी बनती है, बड़ी नहीं बनती है। तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया, मैग्नीफिकेशन बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो देखिए व्हीकल में जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं, जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, उनका मैग्नीफिकेशन आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए मैग्नीफिकेशन अगर देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन पहली बात याद रखिएगा, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, तो पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर है। जो इमेज बनती है उसमें कैसी होती है, तो डिमिनिश्ड होती है और साथ ही साथ रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है। पहली बात तो आप लोगों को मतलब वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड नहीं होगी क्योंकि सीधी इमेज बनती है, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखिए वर्चुअल और इरेक्ट से क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, याद रखिए। डिमिनिश्ड इमेज से क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज से जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके इसकी वैल्यू आएगी, वो भी किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे दिया गया है लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 और कैन बी मोर, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, और कैसा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द कॉलम फिर से है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने आपको बताया था कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, वेयर f इज इन मीटर्स होता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। कॉन्केव लेंस में पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव पावर हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव है, तो पावर भी निगेटिव है। इसके बाद प्लेन ग्लास की बात करेंगे, ग्लास का कोई भी पावर नहीं होता है, तो इसमें ज़ीरो पावर हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से सिंपली तो मैच भी है, पहले से ज़्यादा मैच नहीं करना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैच द कॉलम है, कॉन्वेक्स लेंस एफ फॉर्म्स एन इमेज ऑन एन स्क्रीन कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू बी जीरो मार्क इन अ स्केल, मैच द फॉलोइंग। देखिए आपको करना क्या है, आप लोग को सिंपल कॉलम में कॉलम भी दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दी गई है, आप लोग को मैच करके बताना है कैसी इमेज फॉर्म होगी। जैसे प्लेन मिरर सबसे पहले दिया है, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो प्लेन मिरर में हम लोग क्या जानते हैं कि जो देखिए प्लेन मिरर के केस में एक यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ होगी। हालांकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर होगा, लेकिन हम लोग उसको किससे मैच करेंगे, मैग्नीफिकेशन 1, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 से उसको मैच करेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती है, याद रखिएगा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो आप लोग ने ए को किससे मैच कर दिया, आर से मैच कर दिया। मैग्नीफिकेशन 1 है तो 1 का मतलब क्या है कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज़ की है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्जिंग लेंस है, अब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा है, कॉन्वेक्स है। क्या कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज डिमिनिश्ड होती है, नहीं, कॉन्वेक्स में इमेज डिमिनिश्ड नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, तो इसमें एस हो जाएगा। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो डाइवर्जिंग याद रखिएगा कॉनकेव होता है, और कॉनकेव में जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो ऑलवेज डिमिनिश्ड मतलब पी से इसको हम लोग मैच कर देंगे। तो इस तरीके से इसका मैच द कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपसे एसआई यूनिट पूछी गई है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले फॉर्मूला सुन लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कहाँ पर, तो इन एयर ऊपर रखिएगा। ठीक है, और जिस मीडियम में आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है, ये वो मीडियम है जिस मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
निकालनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट याद रखिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए ऊपर भी अगर आप देखेंगे मीटर पर सेकेंड है, नीचे भी क्या है मीटर पर सेकेंड है, दोनों कट जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको बताना है कौन रियल इमेज फॉर्म कर सकता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल होता है, लेकिन रियल इमेज किस में फॉर्म होती है, तो प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल होती है, बिल्कुल ही गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉनकेव लेंस में भी इमेज वर्चुअल बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज वर्चुअल बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन कॉनकेव में एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज वर्चुअल होती है, ये सबसे स्पेशल केस है। कोई बच्चा अगर बता सकता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताएगा कि कॉनकेव यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज आप लोग बताएगा किस पोजीशन पे बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। इस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखें क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इफ़ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 24 सेंटीमीटर। देखिए साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो तो वही ऑब्जेक्ट वही हाइट ऑफ इमेज भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वही हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, मतलब 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का हमेशा याद रखिएगा +1 होता है। यहाँ पर प्लस का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, प्लस का मतलब ये है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा प्लेन मिरर का, +1 होगा। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, हमेशा मैग्निफिकेशन +1 ही रखिएगा, कुछ और मत रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए मैच द कॉलम फिर से आ गया। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर का केस बोला गया है, ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन दी गई है, मैच करना है। तो सबसे पहला दिया है आप लोग को बिटवीन P एंड F, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो इमेज कहाँ बनती है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इसमें कहा गया फॉलोइंग का करेक्टली मैच, आपसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखिए बिटवीन P एंड F जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज किधर बनती है, तो वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और मतलब जो इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड ऑफ मिरर बनेगी, मतलब जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर की ओर बनती है। ठीक है, जिधर पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। एट सी ये बिल्कुल सही है। देखिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। तो इसको हम लोग सेकंड को सीधे सीधे मैच कर सकते हैं। बियॉन्ड सी जब होगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन C एंड F बनती है। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो इससे मैच होएगा, ये भी सही है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। और जो फोर्थ है वो भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या कहा गया है, इन्फिनिटी होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो ये सब के सब करेक्टली मैच्ड होंगे। ठीक है, पहला इनकरेक्ट है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। वही मैच द कॉलम है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव लेंस, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद आते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से क्या होता है, तो इमेज जो बनती है हमेशा कहती होती है इरेक्ट होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से मैच कर सकते हैं कि जो इमेज बनती है याद रखिएगा कॉनकेव लेंस में, वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होगी सीधी। ठीक है, मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा बड़ा होता है कॉनकेव लेंस के केस में, इमेज हमेशा छोटी फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो इमेज बनती है वो लार्ज एरिया में स्प्रेड होती है, मतलब इसका जो फील्ड ऑफ विजन होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉनकेव मिरर की बात करी जाएगी तो कॉनकेव मिरर क्योंकि बड़ी इमेज बनाता है तो हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। इमेज जो टीथ की इमेज होती है उसको बड़ा देखने के लिए, मतलब टीथ को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें इमेज जो होती है वो बड़ी बनती है। और कौन सी पोजीशन में, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं 3, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला असर्शन में कहा गया व्हेन लाइट फ्रॉम सन इज फोकस्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, सन की लाइट को फोकस किया गया शीट ऑफ पेपर पे, तो पेपर क्या हो जाता है, बर्न होने लग जाता है, जलने लग जाता है। इट में इवन कैच फायर आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल जल जाएगा, आग लग जाती है उसमें। अब इसका रीज़न क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है।
रीज़न में क्या दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब देखिए कन्वर्जिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग का मतलब ये हुआ कि जितनी रेज ऑफ लाइट आ रही थी सन से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी आ रही थी, वो सारी की सारी कहाँ मीट कर रही थी, फोकस से मीट कर रही थी, और इसी फोकस पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट होती है जिसकी वजह से वो जल जाता है। तो और ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में कहा गया असर्शन है व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज़ हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। देखिए कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इसको वाटर के अंदर रख देंगे तो इसके फोकल लेंथ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो कहीं भी आप लोग के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो असर्शन तो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और रीज़न देखिए, रीज़न में वही चीज़ बोली गई, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट इज़ प्लेस। तो बिल्कुल सही है कि जो कॉन्केव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, दोनों का ही जो फोकल लेंथ होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किसके, मीडियम में, जहाँ वो रखा गया उसकी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीज़न क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए 16th हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू प्लेन मिरर। बिल्कुल सही है। मिरर फॉर्मूला जो है, मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। तीनों को मेजर कहाँ से किया जाता है, पोल से किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हम लोग ने साइन कन्वेंशन के भी वीडियोस बनाए हैं और लाइट के भी वीडियोस सारे बनाए हुए हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला जो है वो प्लेन मिरर के लिए लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, प्लेन मिरर के लिए याद रखिएगा फोकल लेंथ क्या होता है, 0 होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करेंगे जब आप, तो फोकल लेंथ क्या रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर इज स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न में। तो इसमें बी ऑप्शन आप लोग कहेंगे कि असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, वो तो एक सिंपल सी बात कह रहा है। तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीज़न भी सही हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 16 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs हैं जिसको हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आसानी से देख सकते हैं और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।